एवरीवन, आज जो हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट में हमेशा पूछ दिया जाता है। तो वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या है? एक पैरासिटिक एंटिटी है जिसके पास कोई भी सेल, मतलब कि वो कोई भी सेल का नहीं रहता है। वो एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्शन रहता है। जी, अब उसके पास सेल नहीं रहता है, इसीलिए वो किसी भी एक स्पेसिफिक किंगडम में क्लासीफाई नहीं किया गया है। They are submicroscopic infectious agent that can only replicate inside the host cell of living organism. मीन्स वो इतने छोटे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि अपना खुद का मशीनरी जो है वो नहीं कर पाता अपने आप का रेप्लिकेट करने के लिए। वो किसी दूसरे होस्ट के अंदर जाने के बाद ही जो है अपना प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। दे आर रेंज फ्रॉम, उनका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक का हो सकता है। और वे सारे लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या तो ह्यूमन हो गया, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया। इट इज मीन्स ये जितने भी हमारे जीव के फॉर्म्स हैं उन सभी को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरस। दे आर फाउंड इन एवरीवेयर इन एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। जो हमारे वायरस होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में, ये चारों ओर पाए जाते हैं, सर्वव्यापी रहते हैं। Though not classified as living organism, virus exhibit biological property when inside a host cell. बट फिर भी ये जो है बायोलॉजिकल, फिर भी जो है ये इसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये जो है इसके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जब ये इनसाइड, मतलब किसी होस्ट के अंदर जब जाता है तब। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं वायरस का। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो वायरस क्या होता है? वायरस एक नॉन सेलुलर है, मीन्स इसके पास कोई भी सेल नहीं है। एंटिटीज़ बोले तो इकाई विथ जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज इन प्रोटीन कोट। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये प्रोटीन कोट का बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। द वायरल जीनोम इज़ यूजुअली आइदर आरएनए और डीएनए। या तो आरएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है इनका वायरल जीनोम, मीन्स मेन जीनोम। अब आगे पढ़ते हैं। वायरस इनसाइड द होस्ट सेल दे यूटिलाइज देयर सेल मशीनरीज टू मेक कॉपी ऑफ देमसेल्फ। मीन्स ये मेनली रेप्लिकेशन के लिए जो है किसी दूसरे होस्ट सेल को क्या करता है, उनका मशीनरी हाईजैक कर लेता है। अब प्रॉपर्टी मेनली क्या होती है? तो वायरस इंक्लूडिंग ह्यूमन पैथोजेंस लाइक एंटेरोवायरस, कैलिसी वायरस सर्वाइव इन मैरीन वाटर। जैसे कि हम ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होता है, कैलिसी वायरस हो गया या फिर एंटेरोवायरस हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। They are especially infect bacteria. They inject their genetic material into bacterial cell and hijack their machinery and often lysis the host cell. कहने का मतलब ये है कि जो वायरस होता है अगर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो इन्फेक्ट करेगा, साथ में उसके अंदर अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देगा, उसकी मशीनरी हाईजैक कर लेगा और यहाँ तक कि उसके सेल को भी क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। Viruses like HIV, HBV, EPV, EBV, after host transcriptional activity, modifying DNA methylation recruiting factor, this change promote viral replication और disease progression. अब जो है इस पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे कि जो वायरस होते हैं, HIV वायरस हो गया या फिर HBV वायरस या हो गया या फिर EBV वायरस हो गया, ये क्या करते हैं जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उस टाइम पे 2 स्टेप होता है। एक DNA मिथाइलेशन होता है जो कि सेल्फ लिंकिंग से बचाता है, तो ये क्या करते हैं, इसे रिक्रूट कर देते हैं। अब बात करते हैं ज़रा वायरस की डिस्कवरी के बारे में। तो वायरस, द कंसेप्ट ऑफ अ डिजीज कॉजिंग एंटिटी स्मॉलर देन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट हाइपोथेसिस्ड बाय इन 1980। इसकी पहली बार जो बैक्टीरिया से भी छोटा जीव जो है वायरस, उसकी खोज कब की गई थी? 1890 में खोज की गई थी। डिस्कवरी ऑफ मोजैक वायरस। जो मोजैक वायरस है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दिमित्री इवानोस्काई ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया टोबैको प्लांट में। तो वो क्या कैसे मोजेक लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा था, उसी के दौरान इसकी डिस्कवरी की गई थी मोजेक वायरस की। टर्म कब दिया गया था? तो 1898 में टर्म वायरस दिया गया था। किसने दिया था? तो बेजरनिक ने दिया था। इंट्रोड्यूसेस द टर्म वायरस टू डिस्क्राइब न्यूली आइडेंटिटी सॉल्युबल एंड फिल्ट्रेबल इन्फेक्शियस एजेंट। फिल्ट्रेबल इन्फेक्शियस एजेंट या फिर सॉल्युबलाइज्ड इन्फेक्शियस एजेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वायरस इतना छोटा होता है कि वो एक तरीके से फ़िल्टर हो सकता है, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू भी वो फिल्टर हो सकता है। एडवांसमेंट इन वायरल स्टडी। वायरस ग्रो इन प्लांट एंड एनिमल फॉर पैथोजेनियस रिसर्च। अब मान लीजिए हमें कुछ रिसर्च भी करना है, तो रिसर्च करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट या फिर एनिमल में वायरस को ग्रो भी करा सकते हैं पैथोजन रिसर्च के लिए। अब बात करते हैं कन्फर्मेशन है वायरल पार्टिकुलेट नेचर। वायरल जो है पार्टिकुलेट नेचर का होता है, इसका कन्फर्मेशन कब पता चला?
वेंडेल स्टेनले, ये साइंटिस्ट हैं, क्रिस्टलाइज द टोबैको मोज़ेक वायरस कन्फर्मिंग इट्स पार्टिकुलेट नेचर एंड परसिस्टेंस इन्फेक्टिविटी। तो इन्होंने जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के हेल्प से ही स्टेनले ने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस का पार्टिकुलेट नेचर बताया था। टर्मिनोलॉजी, द वायरस लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन। अच्छा, ये जो है द वायरस लाइज, इसका मतलब मेनली ये कहना का है ना कि देखिए मान लीजिए लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसके बीच का जो है ना ये क्या कहते हैं, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यही कहा गया बॉर्डर लाइन या फिर कनेक्टिंग लिंक। मीन्स ये ऐसे तो नॉन लिविंग रहता है, ऐसे ये नॉन लिविंग रहता है, और जब जो है इसे किसी दूसरे का मशीनरी हाईजेक कर लेता है तो लिविंग की तरह वो करता है, बिहेव करता है। तो वही कहा गया इनसाइड द सेल लिविंग, आउटसाइड द सेल नॉन लिविंग। अब बात करते हैं लार्जेस्ट वायरस क्या कि कौन है। स्मॉल पॉक्स लार्जेस्ट वायरस है और सबसे छोटा वायरस पार्वो वायरस। अच्छा, विंडो पीरियड क्या होता है, एक टर्म आता है विंडो पीरियड जो कि वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ देता है। ये जो टाइम पीरियड रहता है, ये जैसे कि जब इन्फेक्शन हमें कॉज हुआ है उस टाइम से लेके द टाइम बिटवीन द वायरल इन्फेक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक होस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक टेस्ट कैन रिलेबली डिटेक्ट दैट वायरल इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है उस टाइम से लेके जब तक हम लोग उसको जांच कराते हैं, डायग्नोस कराते हैं, इस टाइम पीरियड को कहते हैं विंडो पीरियड। ड्यूरिंग विंडो पीरियड फेज एन इन्फेक्टेड पर्सन कैंट डिटेक्ट एज इन्फेक्टेड बट ये कैन इन्फेक्ट। अगर मान लीजिए विंडो पीरियड के दौरान मीन्स हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया लेकिन डायग्नोस में पता चला कि नहीं हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है मतलब इन्फेक्टेड नहीं है, वो दूसरे को इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। स्ट्रक्चर देखते हैं वायरस का। तो देखिए ये पहले मैंने ये जो है मेन जीनोम है, मेन जीनोम या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। कैप्सिड की लेयर होती है जो कि प्रोटीन कोड का बना रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक आउटर कवरिंग होती है, उसे कहते हैं वायरल एनवलप। इस आउटर कवरिंग पे जो है पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहते हैं हम लोग क्या, एनवलप प्रोटीन। और एनवलप प्रोटीन कहते हैं। और देखिए ये जो है जूम करके बता रहे हैं, ये हमारा जो कैप्सिड है और जो हमारा एनवलप ये जो हमारा आउटर कवरिंग है, ठीक, इसके बीच की जो लेयर रहती है उसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। और मान लीजिए मैट्रिक्स में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन के पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। अब बात करते हैं कैप्सिड क्या होता है। तो कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन का कोड है विच इज मेड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट कैप्सोमियर। कैप्सिड किस प्रोटीन का कोड है और किस चीज़ से मिलकर बना है, कैप्सोमियर से मिलकर बना है। प्रोटीन दैट आर यूज टू बिल्ड कैप्सिड आर कॉल्ड एज प्रोटोमर। कैप्सिड बनाने के लिए जिस प्रोटीन का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रोटोमर। द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोकैप्सिड। जब न्यूक्लिक एसिड मिलता है मीन्स आरएनए या फिर डीएनए मिलता है कैप्सिड के साथ में तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरल एनवेलप क्या होता है, ये जो है हमारा ये मेनली प्रोटीन कोड था और ये इसके आउटर कवरिंग वायरल एनवेलप था। सम वायरस आर एक्सटर्नली कवर्ड बाई लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड वायरल एनवेलप। तो कुछ जो है हमारे वायरस जो होते हैं उनकी आउटर कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग पाई जाती है, आउटर कह सकते हैं, वो लिपिड की बनी रहती है, 2 मेम्ब्रेन की, उसी को कहते हैं क्या, वायरल एनवेलप। डिराइव फ्रॉम होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव किया गया, मीन्स इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल रहता है एनवेलप का। एनवेलप प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन दैट आर प्रोट्रूड आउटवर्ड द सरफेस ऑफ वायरस। जैसे ये जो हमारा एनवेलप, ये जो हमारा था वायरल एनवेलप, इसके आउटर में जो ऐसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे इसे कहते हैं एनवेलप प्रोटीन। और जो इस कैप्सिड है, ये कैप्सिड की वॉल है, इसके बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता था, इसमें जो प्रोटीन पाए जाते थे उसे मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता था। मैट्रिक्स प्रोटीन is structural protein that lie underneath the lipid envelope of virus and provide stability and support to the viral envelope। मेनली ये मैट्रिक्स प्रोटीन क्या करता है, वायरल एनवेलप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वायरस ऑन प्रेजेंस ऑफ एनवेलप। अब वायरस 2 टाइप के हो सकते हैं, उनका एनवेलप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये जो वायरस ये सिर्फ आउटर लेयर जो है कैप्सिड है और इनर बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल जेनोम है, मेन जेनोम। और इसमें जो है मेन ये कैप्सिड है, फिर जेनोम है और ये एक आउटर कवरिंग भी है एनवेलप। तो इसे कहते हैं एनवेलप्ड वायरस और इसे कहते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरस। सिमेट्री कैसी होती है वायरस की, ये पढ़ते हैं। सिमेट्री ऑफ वायरस रिफर टू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड। मीन्स कैप्सिड ये जो है कैसे अरेंज्ड है, इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑफ वायरस कहते हैं। वायरल सिमेट्री इज डिटरमाइंड बाई हाउ द
प्रोटीन until capsomere are organized to form capsid. वायरल सिमेट्री इज डिटरमाइंड, वायरस की सिमेट्री का कैसे पता कर सकती है कि उसमें जो प्रोटीन की यूनिट है जो कैप्सोमियर है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वायरस की सिमेट्री पता करते हैं. देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ वायरल सिमेट्री. 3 मेनली वायरल सिमेट्री होती है. एक होता है आइकोसाहेड्रल, दूसरा होता है हेलिकल, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स. तो आइकोसाहेड्रल जो है ये आइकोसाहेड्रल है. आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में क्या होता है, द कैप्सिड अरेंज इन द शेप ऑफ आइकोसाहेड्रॉन 20 साइडेड पॉलीगॉन विथ ट्रेंगुलर फेसेस. ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए इसमें जो है इस स्ट्रक्चर में जो पाया जाता है वायरस उसे कहते हैं क्या, आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री. इसमें मेनली क्या होता है, तो इसमें जो है मेनली ट्रेंगुलर फेस पाया जाता है, 20 साइड की पॉलीगॉन रहती है और ट्रेंगुलर फेस पाया जाता है. एग्जाम्पल की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस, डेंगू वायरस या फिर राइनो वायरस, हर्पी वायरस, ये सब इसके एग्जाम्पल है आइकोसाहेड्रॉन के. अब सेकंड सिमेट्री की बात करें तो सेकंड सिमेट्री जो होती है वो हेलिकल सिमेट्री होती है. द कैप्सिड प्रोटीन आर अरेंज इन अ स्पाइरल और हेलिकल मैनर एंड अराउंड द वायरल जीनोम फॉर्मिंग अ रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर. इसको इस स्ट्रक्चर से पढ़ें तो ये जो हमारा हेलिकल सिमेट्री होता है ये मेनली हेलिकल के फॉर्म में पाया जाता है और बीच में जो रहता है मेन जीनोम पाया जाता है. कॉम्प्लेक्स वायरस, द वायरस इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हैव कॉम्बिनेशन ऑफ आइकोसाहेड्रॉन एंड हेलिकल स्ट्रक्चर. ये भी आइकोसा है. आइकोसाहेड्रॉन एंड हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है ना, ये दोनों से मिलके बना रहता है, आइकोसाहेड्रॉन से, और हमारा जो है आइकोसाहेड्रॉन है और हेलिकल स्ट्रक्चर दोनों से मिलके ये बना रहता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स वाला. कॉम्प्लेक्स वाले के एग्जांपल मेनली जो होता है वो होता है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज में ऊपर हेड पार्ट होता है, बीच में जो है कॉलर पार्ट होता है और नीचे जो है टेल पार्ट होता है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.